अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। सबसे पहले फाइलम एनिलिडा के नेम को डिस्कस करते हैं। एनिलिडा का वर्ड डराइव किया गया एनुलस से। एनुलस मतलब रिंग्स। तो इनकी जो बॉडी होती है वो हमें इस तरह रिंग्स की फॉर्म में नज़र आती है, यानी सेगमेंट्स की फॉर्म में नज़र आती है। इसी वजह से इसको फाइलम एनिलिडा का नाम दिया गया है। तो इसके करैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो करैक्टर है वह है बॉडी मेटामेरिक। मेटामेरिक का मतलब कि सेगमेंट्स की फॉर्म में होगी, यानी इंटरनली भी सेगमेंटेड है और एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है। इसके बाद बायोलेटरली सिमेट्रिकल है और वर्म लाइक है। फिर प्रोटोस्टोमिक डेवलपमेंट है, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को हम देखें तो प्रोटोस्टोमिक डेवलपमेंट इसके अंदर होगी पेयर्ड एपिडर्मल सीटी। सीटी हम कहते हैं स्मॉल फिट को, यानी स्मॉल इस तरह जो है वो फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होंगे। पेयर्स की फॉर्म में, यानी बॉडी के दोनों साइड्स पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वो एपिडर्मल इन ओरिजिन, यानी वो एपिडर्मस से जो है निकल रहे हैं। इसके बाद इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप है और प्रेजेंट है डोर्सल सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया। सुप्रा का मतलब होता है अबव, फेरेंजियल फेरेंक्स से अबव, यानी यहाँ पे जो फेरेंक्स प्रेजेंट है, फेरेंक्स से अबव जो है वो गैंग्लिया प्रेजेंट है, जिसको उसकी लोकेशन की वजह से हमने नाम दिया हुआ सुप्रा फेरेंजियल गैंग्ली का। और इसके बाद वेंट्रल नर्व कोड। अच्छा, ये जो गैंग्लिया है वो डोर्सल साइड पे है, लेकिन जो नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड पे रन कर रहा है और वहाँ पे भी काफ़ी सारे इस तरह गैंग्लिया प्रेजेंट है। गैंग्लिया हम बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ नर्व्स को। इसके बाद मेटानेफिडिया या प्रोटोनेफिडिया, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिलीज होंगी, वो मेटानेफिडिया सिस्टम के थ्रू, या फिर प्रोटोनेफिडिया। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, नेफिडिया किडनी, यानी फर्स्ट किडनी, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इनमें प्रेजेंट हो गई। या फिर मेटा का मतलब मिडल, यानी अभी जो किडनी है उसकी एवोल्यूशन हो रही है। इसके बाद देखते हैं हम इनमें मेटामेरिज्म तो होता है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। सेगमेंटल अरेंजमेंट यानी कि बॉडी जो है वो इंटरनली भी सेगमेंटेड है और एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है। ठीक है, यानी हर सेगमेंट के अंदर उसका अपना नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा और भी सिस्टम जो है वो हर सेगमेंट के अंदर सेपरेट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिज्म को, वो एडवांटेज है ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और एफिशिएंट लोकोमोशन जो है वो इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म शो कर सकेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स बन चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं मेटामेरिज्म है तो हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन है वो भी हर जो सेगमेंट का है वो अपना है। ठीक है, तो इस तरह जब हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर, तो इस तरह हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स का मतलब कि हर एक की जो है वो अपनी सिलोमिक स्पेस है। तो अपनी सिलोम होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एफिशिएंटली मूव कर सकेगा और ऐसी लोकोमोशन शो कर सकेगा जो बाकी ऑर्गेनिज्म, जैसे बाकियों के अंदर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो काफ़ी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स नहीं बने होते। तो उन ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा एफिशिएंटली मूव कर सकेगा, ये स्विम भी कर सकता है, क्रॉल भी कर सकता है और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स है लोकोमोशन की जो ये शो कर सकेगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है मेटामरिज्म का, इट लिसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, यानी अगर ऑर्गेनिज्म इंजर हो चुका है, फॉर एग्जांपल अगर इस सेगमेंट को कोई भी इंजरी हो गई है, ठीक है, तो इंजरी होने की वजह से अब ये जो सेगमेंट है ये अपने फंक्शंस कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वाले सेगमेंट, ये सेगमेंट क्या करेगा, इस सेगमेंट को जैसे ही कोई भी स्टिमुलस मिलेगा कि भाई पीछे वाला जो सेगमेंट है वो डैमेज हो चुका है, ये क्या करेगा फॉरेंस अपने जो सिटी या सेप्टा है उसे ये कट ऑफ होगा, यानी इस इतने पोर्शन को है जो ये पीछे छोड़ देगा और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं मेटामरिज्म में हर सेगमेंट के अंदर तकरीबन अपने सारे के सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, तो इस वजह से आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव कर जाएगा, पीछे वाला जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, ये यानी इस तरह ये जो है इंजरी का इम्पैक्ट जो है वो उसको मेटामरिज्म की वजह से ऑर्गेनिज्म कम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इसकी कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि कोई भी सेगमेंट जो इंजर्ड हो रहा है उसको थोड़ा ऑर्गेनिज्म के पीछे होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 to 4 सेगमेंट्स बाकी बचने चाहिए ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अगर बिल्कुल ही हेड रीजन के पास यहाँ पे इंजरी हो गई है तो जो फर्स्ट वाला सेगमेंट होता है सिर्फ उसी ने फीडिंग करनी होती है। ठीक है, तो अगर पीछे कोई और सिस्टम बचा ही नहीं, सिर्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म करेगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसके बाद थर्ड एडवांटेज वो बोल रहे हैं, इट परमिट्स सर्टेन रीजन्स ऑफ बॉडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस सच एज फीडिंग, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैगमेटाइजेशन। यानी टैगमेटाइजेशन कौन सा प्रोसेस है कि मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, बॉडी के कुछ रीजन जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए।
जैसे जो सबसे एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट है, जो फर्स्ट सेगमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ वही सेगमेंट फीडिंग करता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ फीडिंग है, इसके अलावा यहाँ पे और सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये जो थर्ड सेगमेंट है सिर्फ यही वाला रिप्रोडक्शन कर सकेगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कुछ बैक साइड पे जो सेगमेंट्स है सिर्फ वही जो है वो लोकोमोशन में जो है वो अपना पार्ट प्ले करे। तो इस तरह जब सेगमेंट्स आपस में अरेंज हो जाएंगे एक मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी सेगमेंट्स जहाँ स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैगमेटाइजेशन। ओके, जैसे हमने एक एडवांटेज देखा है कि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर बन चुके हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स किस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम इसकी जो है वो लार्वे को डिस्कस करें कि एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बॉडी है, जैसे बॉडी के हमें रिंग्स जो हैं वो यहाँ सेगमेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सेगमेंट्स के अंदर तीनों एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर जो हैं वो बन चुकी हैं। सबसे इनर मोस्ट एंडोडर्म है येलो में, इसके बाद बाहर वाली मीजोडर्म है, और इससे जो आउटर मोस्ट है वो है एक्टोडर्म। तो जैसे हमने शाइज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जो सिलोम है वो मीजोडर्म की सप्लिटिंग से बनेगी, तो यहाँ पे भी मीजोडर्म जो है वो सप्लिट करके दोनों साइड्स पे इस तरह सिलोम बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि ये जो सिलोम है ये साइज़ में इंक्रीज़ होती जा रही है, सिलोम जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हुई, और ये जो मीजोडर्म है वो हमारे पास बहुत थोड़ी सी जो है वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में बची है, ठीक है, जिसको हमने एक तो डोर्सल मेजेंट्री का नाम दे दिया और एक वेंट्रल मेजेंट्री, ठीक है। मेजेंट्री हम बोलते हैं किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को जो विसरल ऑर्गन्स को एब्डोमेन के अंदर सस्पेंड करके रखती है, ठीक है। मेजेंट्री हम किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर या किसी भी ऐसी मेम्ब्रेन को, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो विसरल ऑर्गन्स को या एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एब्डोमेन के अंदर सस्पेंड करके रखती है, ठीक है। तो अब ये डोर्सल साइड पे है तो इसको हमने डोर्सल मेजेंट्री बोल दिया, जो वेंट्रल साइड पे होगी उसको हमने वेंट्रल मेजेंट्री का नाम दे देना है, ठीक है। और असल में ये दोनों जो है वो मीजोडर्म की ही मॉडिफिकेशंस हैं। अब देखें हर सेप्टा जो है इस तरह हर सेप्टा के अंदर उसका अपना जो है वो एक सिलोमिक कंपार्टमेंट बन चुका है, और दूसरे सेप्टा से जो है यहाँ से वो टू डबल लेयर जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करी है, यानी यहाँ पे भी मीजोडर्म प्रेजेंट है, इस सेगमेंट में भी मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है इस तरह हर सेप्टा को दूसरे से डिवाइड करती है। अब जैसे ही सीलोम की फॉर्मेशन होगी, सीलोम की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, जैसे हमें पता मीजोडर्म से ही ज़्यादातर जो मसल्स होते हैं वो अराइज होते हैं, तो सबसे पहले सर्कुलर मसल्स बनेंगे यहाँ पे, और सर्कुलर मसल से नीचे जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो बन जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।